Dear students, I am Mohammed Zaid and today we are going to discuss the next topic and the topic of today is cylindrical capacitors. Last time हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को और हमने कंक्लूड ये किया था कि उसकी जो कैपेसिटर्स हैं वो एरिया पे डी लाइक सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिपेंड कर रही थी। सो वहाँ पे हमने कंक्लूड किया था कि जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो उसकी शेप पे या ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। आज हमने एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं दैट विल बी अबाउट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। सो हम देखना चाहते हैं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज्यूम करें ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जो कि इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल है। अब इस सिलेंडर का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखना चाहें, पहले मैं इसकी डायमेंशंस लिख लेता हूँ। डायमेंशंस कुछ इस तरह से हैं कि ये जो लेंथ ऑफ दी सिलेंडर है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल एल के साथ। अब इसके क्योंकि बेसिकली हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे। कोएक्सियल सिलेंडर्स का मतलब ये है एक सिलेंडर छोटा है और एक सिलेंडर बड़ा है। जो छोटा वाला सिलेंडर है इसके रेडियस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए के साथ। जो बड़ा सिलेंडर है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं बी के साथ। और ए और बी के दरमियान हम अपनी चॉइस पे कोई गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेंगे जिसका रेडियस में आर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपका जो इनर सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, जो आउटर सरफेस या आउटर सिलेंडर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। सो अगर इसके क्रॉस सेक्शन को मैं थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करूँ इसको, तो मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये सेंटर है, सो दोनों सिलेंडर्स आपस में कोएक्सियल हुए। ये इसका पहला सिलेंडर है जिसका रेडियस हमने इनिशियली कहा दैट इज़ इक्वल टू ए, मतलब जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस ए है। और इसी सेंटर के साथ एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस हम ले लेते हैं बी। लाइक सेंटर से लेके यहाँ तक का जो गैप है इसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और जो मेरे पास गाजियन सरफेस होगा वो गाजियन सरफेस में कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला मेरा गाजियन सरफेस है और इसके रेडियस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ स्मॉल आर के साथ। मतलब ये जो हमारे पास ये इसका क्रॉस सेक्शन था उसको जूम करके मैंने ये प्लॉट कर दिया। अब ये जो इनर सिलेंडर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, जो आउटर सिलेंडर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। सो नेगेटिव चार्ज बेसिकली लाइक हम कह सकते हैं इस सरफेस पे बिल्डअप हो रहा है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से यहाँ की तरफ होंगी। मैं यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक और असम्पशन हम ये करते हैं कि ये जो ए और बी रेडियाइज हैं इनके मुकाबले में लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक लेंथ इज़ मच मच ग्रेटर देन बी। उसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि अगर लेंथ कंपेरेबल होगी ए और बी के तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा और वो हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो उससे बचने के लिए हम इसको ज़्यादा लार्ज रखेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन में हो। सो अब आते हैं अपनी कैलकुलेशंस पे और देखते हैं हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और उससे पहले हम चार्ज पे बात करते हैं। चार्ज के बारे में हमने कहा था लास्ट टॉपिक में कि चार्ज जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई ए के बराबर होता है। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते आए हैं। अब यहाँ पे ए जो है वो एरिया ऑफ द सिलेंडर है और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का एरिया आप क्या पढ़ते होते हैं, दैट इज़ द सरफेस एरिया। लाइक 2πr मल्टीप्लाई बाई एल कर लें दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सो क्योंकि हम गॉसियन सरफेस जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं लाइक इस तरह से, तो इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो 2π स्मॉल आर इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो चार्ज वाली वैल्यू है मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E इंटू ए की जगह लिखेंगे 2πr L।
और मैं इंटरेस्टेड हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर इस इक्वेशन से सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाता हूँ तो ये बाकी सारे के सारे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिखे हुए हैं वो डिवाइड होकर राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई को पहले लिख लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल के बराबर लिख देते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। एक्चुअली हम ये सारी की सारी कैलकुलेशंस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाए जिससे हम कुछ कंक्लूड कर सकें अबाउट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सो सबसे पहले हमें चार्ज गिवन था, चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज को यूज़ करते हुए हम लोग कैपेसिटर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखें तो यहाँ से आप कह सकते हैं आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है दैट इज़ इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, E डॉट डी एस था या ई डी एस था। इधर क्योंकि R है तो ये डी आर हो जाएगा। सो इसको अगर लिखना चाहें तो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के लिए आप लिमिट्स पुट करें तो दैट विल बी फ्रॉम B टू A। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनेगा, लिमिट्स आर फ्रॉम B टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R, और डी एस के बारे में मैंने कहा कि ये तो डी आर के बराबर है। अब अगर आप देखें तो क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपके पास इंटीग्रल के अंदर सिर्फ आर और डी आर बचेंगे, लाइक 1/r और डी आर बचेंगे। क्यू भी कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल भी कांस्टेंट है। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, लाइक ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, और इंटीग्रल फ्रॉम B टू A, इधर बचेगा 1/r डी आर। अब इससे आगे आसान सी कैलकुलेशन है, 1/r को आप इंटीग्रेट करें लॉन्ग डी आर तो वो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ आर बनेगा। लिमिट्स पुट करेंगे तो वो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। आई थिंक इट्स स्लाइटली डिफरेंट, यहाँ पे मैं लिमिट मुझे ए से बी तक रखनी चाहिए थी। बेशक अगर आप माइनस साइन एब्जॉर्ब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास बनेगा, इसको लेट से मैं ए से बी तक लेके चला जाऊँ। तो अब अगर नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने कहा था Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स थी। इंटीग्रेट किया तो फंक्शन हमारे पास बन गया नेचुरल लॉग ऑफ आर, और लिमिट्स थी फ्रॉम A टू B। तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिटन एज Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू नेचुरल लॉग ऑफ B माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A। और अब यहाँ पे आप लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए हो तो उसे आप लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए भी लिखते होते हैं। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ आके मेरे पास ये रिज़ल्ट बन जाता है जिससे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देता हूँ। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर आपके पास 4 है। अब क्योंकि एक्चुअली हम सारी की सारी कैलकुलेशंस किसके लिए कर रहे थे, हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, हमने कहा था कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। Q इज इक्वल टू सी वी था, सो सी क्यू बाई वी के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, C इक्वल्स टू Q को मैं Q ही रखता हूँ डिवाइडेड बाय V की जगह मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। V की वैल्यू जो है वो Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू नेचुरल लॉग ऑफ B डिवाइडेड बाय A आ जाएगा।
और उसके बाद यहाँ से क्यू क्यू से कट जाता है। ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल जो है वो डबल डिवाइड है, नोमिनेटर में चला जाएगा। सो आपकी कैपेसिटेंस का फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। या इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद अरेंज कर लेता हूँ, मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। सो कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस कैन बी रिटन एज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट टर्म मैंने बाय लिख दी, और उसके बाद एल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए लिख सकते हैं। सो ये मेरे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा जो कि हम यूज़ करते होते हैं इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या हुआ, जब आपने इनिशियली बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे, वहाँ पे आपने कहा था कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी था। मतलब वहाँ पे आपने कहा था कैपेसिटेंस एरिया और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड कर रही है। इधर अगर आप देखें तो इधर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ बी एंड ए। लाइक बी और ए भी उसकी डायमेंशन और ज्योमेट्री है, लेंथ भी ज्योमेट्री है। तो इसका मतलब है आपका किसी भी टाइप का कैपेसिटर जो होगा हमेशा उसकी कैपेसिटेंस जो है वो उसकी ज्योमेट्री पे और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। एंड आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो, तो बगैर किसी झिझक के शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ब्लेस यू।